दोस्तों, अगर आपकी भी कहीं पे ऐसी जगह नौकरी लग जाए जिस जगह के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आप वहां जाकर के नौकरी तो करने लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि उस जगह पे कोई ऐसा राज दफन हो जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप उठे। ऐसा ही हुआ शिवेश के साथ। इस ऑफिस में जब वो पहली बार पहुंचा, क्योंकि उसकी नई नई पोस्टिंग थी और उसे कुछ लोगों ने आगाह भी किया था, लेकिन उसने वो सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी आप मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। शिवेश जब केरला में पहुंचा, और केरला के अंदर एक छोटा सा गांव था जहां पे शिवेश की पोस्टिंग हुई थी। शिवेश जब इस गांव के इस ऑफिस में पहुंचता है, उसका पहला दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वैसे ये कोई ऐसा गांव नहीं है कि बहुत छोटा है, क्योंकि अब ये डेवलप हो चुका है, काफी अच्छा शहर बन चुका है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे गांव धीरे 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 कुछ शहर के नजदीक होते हैं तो वो भी डेवलप हो जाते हैं। अब ये एक बिल्डिंग थी जो बिल्कुल नई बनी थी, जिसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग भी कहा जाता था। लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत गहरी कहानी थी। कहते थे कि इस बिल्डिंग में 6 बजे के बाद कोई भी रुकना पसंद नहीं करता था। 4 मंजिल की ये बिल्डिंग थी जिसमें काफी सारे ऑफिसेस थे। यहाँ शिवेश को लोगों ने बताया था कि 6 बजे के बाद इस बिल्डिंग में बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे कुछ साए भटकते हैं। लेकिन ये नौजवान लड़का जो कि अपने शहर से इस गांव की तरफ गया था, और ये इन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। एक दिन शिवेश अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है और लगभग सब लोग वहाँ 5 साढ़े 5 के आसपास ऑफिस से निकल जाते थे। शिवेश भी निकल ही जाता था। लेकिन एक दिन उसे 4 बजे के आसपास एक प्रोजेक्ट का काम मिला था, तो शिवेश ने सोचा कि यार मैं अपने रूम पे जाकर के इसे कंप्लीट करूंगा तो मुझे काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे नेट पे सर्च करनी थी। उसने सोचा कि यही वाईफाई है और ये सारी चीज़ें, तो मैं इसे यहीं कंप्लीट कर लेता हूँ। उस दिन शिवेश काम करते 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 उसे पता ही नहीं चला कि 7 कब बज गए। हालांकि शिवेश ने जब इस ऑफिस में एंटर किया था तभी वहां पे एक गार्ड था जिसने साफ साफ अक्षर में शिवेश को समझा दिया था। शिवेश की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 22-23 साल का ये बच्चा है जो कि इस ऑफिस के अंदर नौकरी करने के लिए गया था। वो जो गार्ड, जिसकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास होगी, मोहन जिसका नाम था, उसने शिवेश को साफ साफ समझाया था कि रात में यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना। लेकिन शिवेश ने एक बात नहीं मानी कि 6 बजे के बाद उस ऑफिस में नहीं रुकना। उस दिन शिवेश अपना काम करता रहता है, 7 बज जाती है और ऑफिस की बिल्डिंग से वो लिफ्ट के थ्रू नीचे उतरता है। और नीचे उतर करके जैसे ही वो बाहर आता है तो अंदर से शिवेश को आते हुए देखता है वो गार्ड जिसका नाम है मोहन। वो देख करके एकदम चौंक जाता है और शिवेश से पूछता है, तुम अंदर से अब आ रहे हो? तब शिवेश बोलता है, हाँ आज मुझे थोड़ा ज्यादा काम था। तो गार्ड के चेहरे पे जो गंभीरता थी, गार्ड के चेहरे पे जो डर था, वो बहुत खतरनाक था। यहाँ शिवेश उसे देख करके डर रहा था कि ये मेरे ऊपर गुस्सा करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने चिल्ला करके पहले शब्द में शिवेश को बोला था, तुम अंदर थे अभी तक। क्योंकि गार्ड को ये पता था कि कोई भी 6 बजे के बाद इस बिल्डिंग के अंदर रुक नहीं सकता। शिवेश के साथ ये अजीब चमत्कार हो गया था जब वो रात के 7 बजे इस बिल्डिंग में से बाहर उतरा। तब गार्ड बोलता है कि तुम कैसे आए नीचे? तो शिवेश ने बोला, सीढ़ियों से आया, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर गुप्त अंधेरा था। गार्ड ने उससे पूछा कि लाइट चली गई थी? उसने बोला, हाँ लाइट चली गई थी और मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके सीढ़ियों से नीचे उतर के यहाँ तक आ गया। ये सुनने के बाद गार्ड एकदम घबरा गया और गार्ड ने शिवेश से बोला, अब चुपचाप अपने घर निकल जाना, रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकना और सीधे घर निकल जाना। शिवेश वहीं से अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है अपने रूम पे। वो आराम से अपने रूम पे जाता है, जाकर के रुकता है और खाना वाना बना करके खा के दूसरे दिन फिर ऑफिस आता है। यहाँ जब गार्ड पूरे लोगों को ये बता देता है कि ये लड़का कल 7 बजे तक इस ऑफिस के अंदर था, इस बात को सुनकर के हर एक इंसान हैरान था कि आखिर हर एक इंसान हैरान था क्योंकि ये जिंदा कैसे बाहर आ गया। और हर इंसान ये भी जानना चाहता था कि इसको कुछ दिखा नहीं है, कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। शिवेश जब ऑफिस पहुंचता है तो हर एक इंसान उससे यही बोलता है, तुम्हें यहाँ कोई नजर नहीं आया?
शिवेश बोलता, नहीं मैं नॉर्मली ऑफिस से बाहर निकला और निकल के सीढ़ियों से उतर करके मैं बाहर चला गया, गार्ड ने मुझे ये बताया। तब ऑफिस वाले उसे जो वाकया बताते हैं वो सुन करके शिवेश का एक बार माथा ठनकता है। वो लोग बताते हैं कि यहाँ ये जो बिल्डिंग का एरिया है जहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग के नीचे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। इस बिल्डिंग के अंदर आज भी उस कब्रिस्तान की बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं अंधेरा होने के बाद, इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता। शिवेश को ये सुनकर के डर जरूर लगा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर कुछ होना था तो मुझे कल ही सुनाई दे जाता। आज भी शिवेश सब लोगों के साथ वहां रुकता जरूर है 6 बजे तक। उसके बाद शिवेश बाहर निकल जाता है, लेकिन वो आज उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद उसके बाहर जो पूरा कैंपस बना था उस गेट के बाहर तो आ गया था, लेकिन आज वो उस बिल्डिंग के पास में ही टहल रहा था। आज उसके पास बाइक नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह वो किसी से लिफ्ट लेकर के यहाँ तक पहुंच गया था। उसकी बाइक पंचर हो गई थी और आज वो यहाँ से किसी के साथ जाने का सोच रहा था, लेकिन न जाने शिवेश के दिमाग में क्या चल रहा था कि आज वो किसी से लिफ्ट लेकर के वापस अपने रूम पे नहीं गया, वो उसी बिल्डिंग के आसपास में घूम रहा था। तभी उसे गार्ड देख लेता है एक बार फिर से, और गार्ड इस बार उसे बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि तुम शहरी नौजवान लड़के बिल्कुल भी बात नहीं मानते, तुम्हें कुछ समझा दिया जाए तुम्हारे समझ में नहीं आता, तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर बात आएगी, चुपचाप यहाँ से निकलो और अपने घर चले आओ। अब शिवेश ये सुनकर के अपने घर की तरफ चला ही जाता है, बोलता है कि ठीक है यार, मुझे यहाँ रुकने से क्या मतलब है। शिवेश धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता है, तभी वहां रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है। उस तालाब के पास में उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। शिवेश सुन करके बहुत हैरान हो जाता है कि यहाँ कोई बच्चा कैसे रो सकता है, मतलब ये सुनसान जगह है। पर शिवेश ऐसे रुक करके इधर उधर देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब शिवेश को उस बच्चे की रोने की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। तभी शिवेश वहां पे रुकता है और देखता है तो उस तालाब के पास में एक लड़की बैठी हुई है। शिवेश के मन में पता नहीं क्या आया, वो जाकर के उस लड़की के पास खड़ा होता है और उससे पूछता है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब वो लड़की शिवेश की साइड देखती है तो वो रो रही होती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। शिवेश उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो बताती है कि मुझे जब भी बहुत बुरा लगता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो शिवेश उसे बोलता है इतनी रात में तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता। हालांकि शिवेश के मन में एक और चीज चल रही होती है कि शायद हो सकता है कि ये जो गार्ड यहाँ पर नौकरी करता है उसी के परिवार की ये लड़की होगी, कोई ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी तक उसको कुछ भी ऐसा डर जैसी चीज नहीं लगी थी। और शिवेश उससे लगभग 1-1.5 घंटे ऐसे ही बात करता रहता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि अब मेरा घर जाने का वक्त हो गया, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। शिवेश उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। तो वो थोड़ी दूर तक शिवेश के साथ जाती है और वहीं से जंगल साइड में एक रास्ता आता। हालांकि बहुत बड़ा जंगल एरिया नहीं था, लेकिन छोटा सा जंगल एरिया था। वहीं एक अंदर से एक मुंडेर आती है, मतलब एक छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता आता है, वो उस साइड मुड़ जाती है। और शिवेश बोलता है तुम्हें अंदर जाने में डर नहीं लगेगा। तो बोलती नहीं नहीं, बस आप संभल करके चले जाना। अब शिवेश वापस अपने रूम पे चला जाता है और जाकर के जब दूसरे दिन वो ऑफिस आता है तो शाम के बाद छुट्टी होते टाइम उसे वापस वही गार्ड नजर आता है। शिवेश उससे पूछता है कि आप यहीं रहते हैं क्या। तो बोलता है क्यों। कह लगे आपके घर कोई लड़की यहाँ पे कल रो रही थी तो मुझे लगा कि शायद आपके घर की ही बेटी होगी। तब वो आदमी बोलता है यहाँ कोई नहीं भटकता, मेरी तो मजबूरी है कि मुझे यहाँ नौकरी करना होती है, लेकिन मैं भी इस कैंपस के अंदर नहीं जाता, मैं सिर्फ बाहर ही रहता हूँ और अपने इस दायरे से बाहर नहीं निकलता। मतलब जो उसके लिए वो बनाया गया था, जो रहने की जो जगह थी, कह रहे थे इससे बाहर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ और ना मैं कभी जाना चाहूंगा। तुम न जाने कैसे यहाँ भटकते, उधर जाते इधर जाते, पता नहीं किस किस से बात करते हो, यहाँ कोई नहीं रहता। अब शिवेश को लगता है कि यार यहाँ ये या तो ये लोग बेवकूफ है या मेरे साथ कुछ हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब दूसरे दिन शिवेश जब अपनी बाइक से जा रहा होता है, फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज शिवेश को सुनाई देती है। शिवेश के दिमाग में न जाने क्या होता है और शिवेश फिर से बाइक रोक लेता है। आज शिवेश को फिर वो लड़की वहीं बैठी हुई नजर आती है। आज वो बहुत ज्यादा फूट फूट करके रो रही है। शिवेश इस बार उस लड़की के पास फिर जाता है, लेकिन इस बार जब वो लड़की शिवेश की साइड देखती है तो उसकी आंखें होती ही नहीं है, यानी उसकी उस आंखों की जगह गड्ढा होता है और शिवेश ये देख करके थर कांप जाता है और वही बेहोश हो जाता है।
जब शिवेश की आंखें खुलती है तो शिवेश अपने आप को उस बिल्डिंग के अंदर पाता है और जहां भी शिवेश की नजर जाती है शिवेश को वहां वैसे ही लोग नजर आते हैं जिनकी आंखें नहीं है, किसी का चेहरा सड़ा हुआ है, किसी के आंखों से कीड़े निकल रहे हैं। ये सब देख करके शिवेश बहुत तेज चिल्लाता है और शिवेश की इस बार आंखें खुलती है तो वो उसी जगह पे पड़ा हुआ मिलता है जहां वो पहले उस लड़की से बात कर रहा था, यानी उस तालाब के पास में। ये सारी चीजें शिवेश के साथ हो रही थी और शिवेश को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। शिवेश वहां से फटाक से उठता है, उठ करके अपनी बाइक के पास जाता है और सीधे घर निकल जाता है। अब हर रोज शिवेश ऑफिस तो जाता है, लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद उस ऑफिस के बाहर उसके साथ ऐसा ही कुछ चलता रहता है। शिवेश को वो बच्चे की रोने की आवाज उसे ऑफिस में भी काम करते वक्त सुनाई देती है। अब वो ये बात जब भी किसी को बताता है तो वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हें समझाया था, इस जगह पे तुम्हें रात के 6 बजे के बाद नहीं रुकना चाहिए था। शिवेश बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो वहां से छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद शिवेश की अब हिम्मत नहीं है कि वो वापस उस ऑफिस में चला जाए। दोस्तों, मुझे यहीं तक की ये कहानी पता थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके आगे की कहानी क्या होगी जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट के साथ ये सजेशन जरूर दें कि आपको कैसी लगी कहानी। और आपके पास भी अगर ऐसी ही कोई कहानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के या मेरे मेल आईडी पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।